एनर्जी से ये न्यूमेरिकल है। क्या है न्यूमेरिकल? अ मैन राइजेज अ बॉक्स ऑफ मास 50 किलोग्राम टू द हाइट ऑफ 2 मीटर इन 20 सेकेंड। कह रहा है एक आदमी यहाँ पर एक मास रखा हुआ है जो 50 किलोग्राम का है, यानी कि उसका वेट 50 इंटू 10 न्यूटन का है, यानी कि 500 न्यूटन का है, और मास इसका कितना है? 50 किलोग्राम का है। इसको उठा के यहाँ ले लेता है और ये 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे देता है, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे देता है, और इसका टाइम लग रहा है 20 सेकेंड लग रहा है यहाँ पर। कह रहा है वाइल अनदर मैन, और जबकि दूसरा आदमी है इसी 50 ग्राम के वेट कितना हो जाएगा 500 न्यूटन को उठाता है, और उसको उठाने में सेम हाइट तक यानी कि 2 मीटर तक उठाने में उसको कितना टाइम लग रहा है? उसको 50 सेकेंड लग रहा है। उसको कितना लग रहा है? 50 सेकेंड लग रहा है। तो वर्क डन बताना है, तो वर्क डन अगर इस वाले का निकालेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो हमारा 500 है और डिस्प्लेसमेंट 2 है, तो 1000 न्यूटन जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जूल। इसका वर्क डन निकालेंगे तो 500 और इंटू 2 मीटर तक ले गया है, इसका भी 1000 जूल हो जाएगा। दोनों मैन बी का भी और मैन ए का भी वर्क डन क्या आया है? सेम आया है। कंपेयर करना है ना वर्क डन, देखो कंपेयर भी करना है, क्वेश्चन में देख लो, ये वर्क डन कंपेयर करना है, तो वर्क डन कंपेयर करना है तो इसका भी 1000 जूल और इस दोनों बी वाले का भी 1000 जूल, ये इसके कैंसिल हो गया, 1/1 आ गया, तो ए और बी का जो वर्क डन आया वो 1:1 आया है। ठीक है, तो वर्क डन दोनों का सेम आ गया है। कह रहा है पावर भी तो बताओ, इसका पावर कितना आएगा? देखो पावर डेवलप्ड बाई द मैन, पावर भी कंपेयर करना है, तो इसका पावर अगर देखें पी ए का तो ये W/T होता है, और W इसका वर्क डन भी सेम, इसका भी वर्क डन सेम, दोनों का वर्क डन फिर मैं W ही ले लेता हूँ, और टाइम केवल इसने 20 लिया है, और इसने जो पावर लिया है वो W/ इसने टाइम कितना लिया है? 50 सेकेंड लिया है, 50। दोनों के पावर को कंपेयर कर दो, PA/PB, तो PA कितना लिया है? W/20, PB कितना लिया है? W/50। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो W/20 और W/50 को मैं ऐसे लिखूँ, W/20 और W/50, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा? W/50 और W/20, ये W से W कैंसिल हो गया, यानी कि सेम वर्क कैंसिल हो गए, और ये कितना आ गया? 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 5/2 आ गया, यानी कि पावर ऑफ ए रेशियो पावर ऑफ बी इज इक्वल टू 5:2 आ जाएगा। ये पावर का कंपैरिजन आ गया, देखो पावर का कंपैरिजन आ गया, ठीक है, पावर का कंपैरिजन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब क्या करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है, कंपेयर नहीं करना है, वर्क डन कैलकुलेट कर लेना है। तो वर्क डन कैलकुलेट क्या करना है? वर्क डन तो पहले से हमने कैलकुलेट कर रखा है, 1000 जूल, ये पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है हमने यहाँ पर। इसका भी वर्क डन मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है, 1000 जूल आ जाएगा, 1000 जूल आ जाएगा। ठीक है, अब इसका पावर डेवलप्ड कह रहा है, पावर भी कैलकुलेट करो आप, ईच मैन। तो मैंने इसका अगर पावर देखा, आपने पावर देखो PA ईच मैन का, तो W/ जहाँ 20 है तो W की वैल्यू रख दो, बस 1000 हो गया, और ये 20 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 100/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 50। तो पावर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 50 वाट हो जाएगा, बस यही करना था। पावर ऑफ बी भी पूछ रहा है, ये पावर ऑफ बी कह रहा है कितना होगा, तो ये W/ इसका पावर कितना हमने देखा था? 50, तो W की जगह पर इसके लिए भी 1000 रख दोगे, ये 1000 रख दोगे, और ये 50, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 100/5 आ जाएगा, और पावर ऑफ बी कितना हो जाएगा? 20 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 वाट आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जी की वैल्यू 10 न्यूटन पर किलोग्राम लेना था, जी को हमने कहीं यूज ही नहीं किया, तो सेम इसका वर्क डन भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को, 50 वाट और 20 वाट। ठीक है।